और सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोच डाला है। नवजात को नोचता देख महिला चिल्लाने लगी। नवजात को रोता देख अस्पताल के स्टाफ ने छुड़वाया। आईसीयू में नवजात को फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। नवजात की हालत गंभीर बताई जा रही है और बड़ी लापरवाही यहां पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। हाल आप समझ सकते हैं, जहां पर एक नवजात को एक कुत्ता नोच रहा था। प्रतीक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की ओर से। कुत्ता कैसे पहुंच गया अस्पताल में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये अस्पताल में लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई बार जो है अस्पताल में कई कुत्ते, भैंस वगैरह कहीं घूमते नजर आते हैं। इसको लेकर न्यूज ने भी कई बार खबरें प्रसारित की, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था जो है लापरवाह बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रात को एक दिन का नवजात जो था, यहाँ पर इसको एक माँ छोड़ के चली गई थी और ये नवजात जो है, इसको जब कुत्ते नोचने लगे थे इसको, तब उसके बाद में पास में खड़ी एक महिला ने जोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद में लोग खड़े हुए और कुत्ते को वहां से मौके से भगाया, जिसमें नवजात बुरी तरह घायल हो चुका है और उसको जो है आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टर की देखरेख में इसको अब इलाज जारी करवाया जाएगा। लेकिन कई सवाल अब सिरोही के सरकारी अस्पताल में उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात है तो इतनी बड़ी लापरवाही और चूक कैसे हो चुकी है। प्रतीक, आप कह रहे हैं सुरक्षा गार्ड्स वहां पर तैनात थे, तो कुत्ता अंदर कैसे गया? गार्ड था क्या वहां पर उस दौरान? बिल्कुल, देखा जाए तो गार्ड भी थे वहां पर, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर लगातार जो है इसकी लेकर जो पीएमओ से भी बात करनी चाहिए, लेकिन पीएमओ ने अभी तक इस प्रकार में कोई स्टेटमेंट देना नहीं उचित समझा है। प्रियंका जी, और बोलेंगे भी तो क्या प्रतीक? ये तो बड़ी लापरवाही है। इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। वो तो अच्छी बात ये रही कि महिला ने समय रहते देख लिया, लेकिन प्रतीक, अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं जब अस्पताल में कुत्ते देखे गए हों? जी बिल्कुल, यानी कि कई बार सिरोही के सरकारी अस्पताल जो है ये एक चिड़ियाघर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन सिर्फ सूद लेने की बात करके सुरक्षा गार्ड को यानी कि पाबंद कर लेता है, लेकिन इस पर एक्शन कोई नहीं उठाता। और इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को भी कई बार इस खबरों को लेकर जो है संज्ञान में लाया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सख्त सूद नहीं ली गई है, जिससे ये हादसा तो ये हो गया है। बिल्कुल, और प्रतीक, हम ये भी समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर इस तरीके से जानवर घूमेंगे, कुत्ते घूमेंगे, तो मरीजों का क्या हाल होगा वहां पर? वो तो डरे रहते होंगे। कंप्लेंट्स लिखाई गई उनकी ओर से कभी? जी बिल्कुल, यानी कि वहां पर रहने वाले कई समाज सेवी हैं, कई लोगों ने भी वहां पर मौका मुआयना किया है और ऐसी जो घटनाएं जो सामने आई है, पशुओं की वितरण करने वाली, जो कई बार उनको सूचित किया, सोशल मीडिया में भी डाला, लेकिन सिर्फ एक यहाँ के जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है, सिर्फ खाना पूर्ति और करके वो आश्वासन देते हुए नजर आता है, लेकिन इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर संज्ञान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल प्रतीक, और जब ये बड़ा हादसा हो गया है, अश्विनी मौर्य पीएमओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये हादसा कैसे हुआ? और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की ओर से। ये हादसा नहीं है, एक्चुअल में कोई व्यक्ति किसी उसको छोड़ करके चला गया, बच्चे को एआरटी सेंटर के पास में, नवजात शिशु को। उसको हमारे डॉक्टरों ने रेस्क्यू करके और एसएनसीयू में एडमिट कर लिया है और जो जिला कल्याण समिति है उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल का कोई लेन देन नहीं है। ये बच्चा का बाहर, अस्पताल के बाहर छोड़ के कोई गया था? बच्चा अस्पताल के बाहर कोई, हमारा एक एआरटी सेंटर है, वहाँ पर कोई छोड़कर चला गया था। तो सेंटर के पास कोई नहीं रहता है क्या? वहाँ सेंटर के पास बंद हॉस्पिटल में कौन रहेगा? रात का टाइम था वो तो। अच्छा, अभी क्या स्थिति है बच्चे की? अभी बच्चे की ठीक है, बच्चा सेटल है। हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रेस्क्यू वाले आ गए हैं। तो किसने देखा कि बच्चा नोच रहा है नवजात को? हमारे डॉक्टर मुकेश मीणा है, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक कह रहे हैं कि कोई छोड़कर चला गया था, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? वो कह रहे हैं कि अस्पताल के बाहर ये बच्चा पड़ा हुआ मिला है। जी बिल्कुल, यहाँ एआरटी सेंटर था, वहाँ पर जो नवजात को है एक दिन पहले ही ये कल हुआ था और इसको होने के बाद में ये सबसे बड़ी बात कि ये लड़की हुई थी, जिसको लेकर जो है यहाँ पर कोई महिला इसको छोड़ के चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि एआरटी सेंटर के पास में सुरक्षा गार्ड था, वहाँ पर वो रात को भी वो रहता है, लेकिन तो रहने के बाद भी उस पर किसी प्रकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर
वहाँ पर छोड़ के भी जाता है, नवजात को छोड़ के जाता है, तो उनकी ड्यूटी होती है कि उनको यानी कि तुरंत अभिरक्षा में लिया जाए और उनका जो अस्पताल में इलाज करवाया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी यानी कि इनकी लापरवाही सामने आ रही है कि IRT सेंटर पर भी के बाहर जो सुरक्षा गार्ड था वो उसने इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया प्रियंका। लेकिन प्रतीक, कौन छोड़कर चला गया इस बच्चे को, इसे लेकर जांच नहीं की गई है क्या? प्रियंका, अगर बताना चाहूँ तो इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला जो है आज सुबह ही सामने आया है यहाँ पर। तो अब इसकी जो पुलिस वगैरह जो है अभी मौके पर आई हुई है और इसकी अभी तक जांच चलेगी और जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि इसको कौन सी माँ जो थी जो इसको जन्म देने के बाद ही इसको छोड़कर चली गई। बिल्कुल प्रतीक, लेकिन पीएमओ कह रहे हैं कि जब इस बच्चे को कुत्ता नोच रहा था तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने देखा और वो इलाज के लिए लेकर गए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो वहाँ पर एक महिला खड़ी थी जो ब्लड जांच करवाने के लिए जा रही थी। उसने ये पूरा माजरा जो है अपनी आंखों से देखा। बच्चा जो किलकिला रहा था और यानी कि वो रो रहा था, उसकी दर्दनाक जो आवाज सुनकर जो है फिर वो वहाँ पर जो है वो लोगों को चिल्लाई और डॉक्टरों को बुलाया उन्होंने। उसकी आवाज सुनकर जो है लोग मौके पर खड़े हुए और कई अस्पताल के कर्मचारी और उसकी सूद लेने के लिए वहाँ पर आए। जी ठीक है, और लेकिन फिलहाल पीएमओ ये कहते हुए पलड़ा झाड़ रहे हैं कि अस्पताल के बाहर का ये मामला है, वहां पर सिक्योरिटी रात के समय में तैनात नहीं रहती है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इन तमाम जानकारियों के लिए।